तो मैंने आपको सुनाया था कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए और उसको क्या क्या काम करने चाहिए। उसके मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए थे और ये मैं आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। मैंने उसमें जो खूबियाँ बताई थी, नंबर 3 खूबी है, बाद में बात जो मैंने बोली थी कि हमारा नेता भेदभाव रहित होना चाहिए, नंबर 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो उसको डिटेल से बता रहा हूँ। हाँ, तो ये बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि अगर हमारा नेता भेदभाव रहित नहीं होगा तो वो लोगों में मतभेद पैदा करेगा, उनको जाति धर्म में बांटेगा। वो कभी सबका विकास कर ही नहीं सकता, और जब तक सबका विकास नहीं होगा तब तक देश का भी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि यह देश सबका साथ सबका विकास से ही चलेगा। तभी देश की तरक्की होगी। जब सबका यानी सारे हिंदुस्तानियों का साथ नहीं होगा, सबको एक बराबर नहीं समझा जाएगा, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का ही क्यों ना हो। हमारे देश के नेता के दिल में किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, भेदभाव मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर उसको किसी मुसलमान के घर या किसी दलित के घर खाना नहीं खाना है या पानी जूस चाय नहीं पीनी है, भले ही ना पिए, उसकी मर्जी है, लेकिन काम सबके लिए एक समान करने हैं। सबको एक समान समझना होगा, तभी देश की तरक्की संभव है, वरना संभव नहीं है। क्योंकि हमारा देश सारे देश के लोगों को साथ लेकर चलेगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए सिद्धांतों से चलेगा, ना कि हमारे तुम्हारे कहने से चलेगा, और ना ही किसी नेता के अपने उल्टे सीधे कानून से देश चलेगा। कोई मुस्लिम नेता अगर देश का पीएम या सीएम बन जाए और वो सोचे कि मैं देश को हिंदू राष्ट्र मुक्त बनाकर चलाऊंगा, तो ये उसकी बहुत ही नकारात्मक और घटिया सोच होगी। और अगर कोई मोदी अमित शाह जैसे लोग ये सोचने लगें कि हम देश को मुस्लिम मुक्त, दलित मुक्त, सिख मुक्त और ईसाई मुक्त करके देश की तरक्की करेंगे या देश को चलाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि देश जो चलता है, ना तो वो देश की सारी जनता, सारी बरादरी, सारे धर्म के लोगों को साथ लेकर चलता है, सारे धर्म के लोगों को समान समझने वाले, सारे धर्म को समान समझने से चलता है। देश में भाईचारा बनाए रखने से चलता है, ना कि हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद करके, हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों से लड़वाकर, और मंदिर मस्जिद मदरसे और मज़ारों में आग लगवाकर या लगाकर देश नहीं चलता। इससे तो नफ़रत की राजनीति पैदा होती है और देश का जनता का नुकसान हो जाता है। क्योंकि ये मंदिर मस्जिद मदरसे और मज़ार जलाने वाले लोग यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि गरीब लोगों की दुकानें, मकान, कारखाने, ऑटो, बसें तक जला देते हैं। इन सब अपराधों की वजह से लोगों में कंगाली, तंगहाली और गरीबी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था संभलने के बजाय और बिगड़ जाती है। देश में और गरीबी बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसलिए हमारे देश के और राज्य के नेता को भेदभाव रहित होना जरूरी है। नंबर 4 खूबी बताई थी मैंने आपको। नंबर 4 खूबी में मैंने आपको बताई थी कि हमारे देश का और राज्य का, क्षेत्र का नेता मेहनती भी होना चाहिए, जिससे कि वो अपने देश को, राज्य को और अपने क्षेत्र को सुधार कर देश की तरक्की कर सके। अपने सारे देश में पीएम को घूमकर देखना चाहिए कि देश में आखिर चल क्या रहा है, और सीएम को घूमकर देखना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री को अपने पूरे राज्य में घूमकर देखना चाहिए कि कहीं किसी को किसी भी तरह की परेशानी तो नहीं है। राज्य की सड़कें, मकान, पुल, रोड, बस्ती ठीक ठाक भी है या सब राम भरोसे, विधायक भरोसे चल रहे हैं। सीएम का काम होता है कि वो अपने राज्य में घूमकर जनता से ये पता लगाने की कोशिश करे कि जनता सीएम के कामों से खुश है कि नहीं। बस मैं पार्ट यहीं पर रोक रहा हूँ। अगला पार्ट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 3 था। मेरे दोस्तों, मेरी बताई हुई बातों को, जितने भी मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाऊंगा कि सीएम और पीएम को क्या काम करने चाहिए, बस अपना पार्ट मैं यहीं पे पूरा कर रहा हूँ। अगला पार्ट आगे।